आज के सीतापुर जिले में जहां पर भेड़िए का आतंक तो था ही साथ कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। पीतमपुर ग्रंट में हम मौजूद हैं और यहां पर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। यही वजह है कि लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने पूरी तैयारी की और यहां पर ये पिंजरा लगा दिया है। इसी के साथ आपको बताएं, क्योंकि बाघ का मूवमेंट सबसे ज्यादा शाम 5:30 बजे के बाद होता है, जिसके बाद यहां पर बकरी बांधी जाती है ताकि बाघ बकरी को देख करके यहां तक आए और बाघ इसमें फंस जाए। लेकिन जैसे ही लोगों ने शिकायत की थी, उसी के साथ यहां पर कुछ कैमरे भी लगा दिए गए हैं और इन कैमरों के द्वारा नजर रखी जा रही है कि कहीं बाघ का मूवमेंट अगर होता है तो उसे नोटिस किया जाए और साथ ही बाघ को जल्द से जल्द कैद करके यहां के लोगों को भय से मुक्त करवाया जाए। लोगों का कहना है कि कई ऐसे जानवर हैं जिन पर बाघ ने अटैक किया है और जैसे उनके बारे में पता चलता है, बाघ के बारे में सूचना मिलती है, वन विभाग को सूचित किया जाता है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने यहां पर पहुंच करके पिंजरा लगा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, सीतापुर। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बहराइच की खबर, इससे पहले सीतापुर की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन बात अगर बहराइच की करें तो बहराइच में देखिए इस तरीके से लोग जो हैं वो खौफ में नजर आ रहे हैं कि बार बार जो ये आतंकखोर है अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग की टीम लगातार ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी रखे हुए कोशिश यही जारी है कि जल्द से जल्द इन आदमखोरों को पकड़ा जाए। लेकिन देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ड्रोन के जरिए जो है ट्रेसिंग की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये भेड़िए हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इन आदमखोरों का अंत कब होगा, कब तक इस खौफ से राहत मिलेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में खुद को कैद करने को मजबूर हो गए हैं। कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है, सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हर तरफ से निगरानी जरूर है लेकिन पकड़ में ये आदमखोर नहीं आ रहे हैं, यही इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और इस वक्त सीतापुर से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ हैं। एक तरफ भेड़िए का खौफ है, दूसरी तरफ बाघ का खौफ है। राघवेंद्र का रुख करते हैं। राघवेंद्र बताइए, भेड़ियों को पकड़ने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही। ड्रोन का सहारा ले लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, अब क्या करेगा वन विभाग? देखिए अब जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनका ये कहना है कि चूंकि ग्रुप में 6 भेड़िए दिख रहे थे, जो आदमखोर भेड़िए हैं, साथ में चलते थे, जिसमें से 4 वन विभाग ने पकड़ लिए हैं। तो भेड़ियों को ये लगता है कि उसका कहीं समूह न समाप्त हो जाए, उसका जो घर और परिवार है वो न नष्ट हो जाए। ऐसे में वो जो आदमखोर भेड़िए छुपने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं सुरक्षित स्थान पर जाके वो अपने परिवार की चिंता करें। चूँकि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं, बहुत ही इंसानों से छिप के रहते हैं, घात लगाकर सुनसान जगहों पर ये हमला करते हैं और साथ ही परिवार के साथ ही रहना यानी समूह में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में इनका समूह का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। वो अभी समझ गए हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत उनके साथ चल रही है। लगातार बम गोले दागे जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लगातार पहरे दिए जा रहे हैं, गश्त लगाया जा रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें जहाँ वो शांति से न देखा जाए तो ये जो भेड़िए हैं वो भी रात में कहीं एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से पूरी चहल पहल पूरे बहराइच में है, उसके वजह से उनका भी मूवमेंट लगातार जारी है। तो कहीं न कहीं जो जिस तरह से वो अलर्ट हुए हैं, उसी अलर्ट के कारण लगातार वन विभाग जो कॉम्बिंग कर रही है उसमें असफल हो रही है। हालांकि ट्रेस होता है, गांव वाले बताते हैं कि भेड़ियों को हमने देखा है, हर गांव से सूचना मिलती है, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। जाल बिछाते हैं, पिंजरा लगाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं जो भेड़िया है वाकई में बहुत सतर्क हो गया है। अब देखने वाली बात है कितना समय लगेगा, कब तक ये सब चलता रहेगा। दादा क्या कहेंगे, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि भेड़िए अब भी 2 आज़ाद घूम रहे हैं? हमारी तबीयत खराब है, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वन विभाग की टीम है, हमारी पुलिस फोर्स टीम है, ये सब बराबर लगी है, काम कर रही है निरंतर। लेकिन जो है वो भेड़िया अपना बदल रहा बार बार लोकेशन। सारे लोग, सरकारी लोग सारे परेशान हैं, सारे अधिकारी लोग परेशान, हम गाँव वाले जो हैं रात सोते नहीं। क्या कहेंगे सर? भैया हमको कहना क्या है, वो तमाम पैरवी लोग कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रात दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे तो लोग क्या करें और सबको सतर्क। जी सर, तमाम यानी फॉरेस्ट और पुलिस और प्रशासन सब लगा हुआ है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आप लोगों का डर और भय कैसे समाप्त हो? सर मेहनत कर रहा है प्रशासन और अधिकारी लोग मेहनत कर रहे हैं और जो है
कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि पकड़ा जाएंगे। हो सकता है क्योंकि आप लोग मेहनत देख भी, आपके क्षेत्र में इतनी भारी भरकम टीम उतरी है जिससे आप लोग देख भी रहे हैं किस तरह का चहल पहल बहराइच के इन महसी तहसील में है। यानी जहां पर जो भेड़िया प्रभावित का जो ये पूरा एरिया है, भेड़िया से जो प्रभावित है, तो वहां पर ये लोग चहल पहल बराबर देख रहे हैं, जिसके वजह से कह रहे हैं कि मेहनत तो कर रहा है प्रशासन, वन विभाग भी कर रहा है, लेकिन देखिए कब तक पकड़ में आता है। लेकिन बिल्कुल देखिए पकड़ में नहीं आ रहे हैं राघवेंद्र, यही तो इस वक्त चिंता का विषय है। मीनाक्षी का भी रुख कर लेते हैं, सीतापुर से बनी हुई है। मीनाक्षी, आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कोशिशें लगातार जारी है लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। ऐसे में वन विभाग का क्या कहना है, अगला कदम क्या हो सकता है, अगला विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है, इसके बावजूद भी लगातार नाकामी ही हाथ लग रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर शूटर्स तैनात नहीं किए गए हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ सीतापुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर कहीं पे भी आप जाएंगे भेड़िए या बाघ के आतंक की जो वहाँ पर कहानियाँ हैं वो आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। हर तरफ पिंजरे जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगभग 2 साल से 3 साल से बाघ रहता है, आता है, जाता है, लेकिन कभी किसी आदमी पर अटैक नहीं किया है। हाँ, कुछ जगह पर पशुओं को जरूर अपना निवाला बनाया है, लेकिन अगर भेड़ियों की बात करें तो भेड़ियों का खौफ ज्यादा देखने को मिलता है। भेड़ियों की तरफ से कई लोगों पर हमला किया गया है, लगभग 20 लोग सीतापुर जिले में घायल बताए जा रहे हैं और इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि भेड़िया 1 नहीं 2 नहीं 3 घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग सीतापुर में ये मानने से इनकार कर देता है कि उनके जिले में इस तरीके से भेड़ियों का खौफ है, आतंक है और यहाँ पर तैयारियां उतनी सुदृढ़ नजर नहीं आती है। सीतापुर में हमने देखा कि कई जगह हैं जहाँ पर बाघ और भेड़िए का आतंक है, लेकिन भेड़ियों से बचने के लिए ना तो वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना कोई एक्शन लिया गया है, ना वहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं। हाँ, वन विभाग की टीम आती है, जाती है, कहके ये कि हम आएंगे, पिंजरे लगाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पर पिंजरे लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उसके पहले हम धर्मपुर गए थे, धर्मपुर में लगभग 6 लोग घायल थे, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे, 2 बड़े व्यक्ति थे जो घायल हो गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बिल्कुल मीनाक्षी, आपसे आगे अपडेट लेंगे। राघवेंद्र भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सेना का ऑपरेशन ऑल आउट कैसे जारी है ये बताते हैं। तो देखिए पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है, क्या कोशिशें हैं कि यहां पर घुसपैठ करा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान भूल चुका है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। जो भी आतंकी आएगा उसका टिकट टू जहन्नुम पक्का है और यही हुआ। वो 2 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने जब सेना को ये जानकारी मिली तो फिर कैसे ऑपरेशन शुरू हुआ और कैसे काम तमाम हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों की आखिरी गलती। भारत में घुसने की कर दी बड़ी चूक। सेना ने आतंकियों को सिखा दिया सबक। जवानों ने आतंकियों को इतनी गोलियां मारी कि दोनों आतंकी पाकिस्तान भी ना भाग सके। आज सुबह सुबह 2 आतंकियों से यही चूक हो गई। चूक भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे भारत में घुसकर आतंक फैलाने की। लेकिन दोनों आतंकियों का दिन ही खराब था, क्योंकि दोनों को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसते हुए भारतीय सेना के जवानों ने देख लिया। फिर क्या था, एक्शन शुरू हुआ और सेना ने दोनों आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी।